नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम लोग बात करेंगे अनुसूचियां। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने संविधान के स्रोत पढ़े थे, मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। तो आप सभी राधे का नाम लेकर जुड़ जाएं और कॉपी पेन उठा लें। ये जो आपका सिलेक्शन की रणभूमि है, इसमें जीत आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हथियार पेन और कॉपी ही दिला सकते हैं। तो इस रणभूमि में आप तैयार हैं? तैयार हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुसूचियां। हम लोग यहाँ पर शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, अनुसूचियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी हमारा चल रहा है और विश्वास रखना कि जब भी हम बात करते हैं पॉलिटी की तो हमें इंटरेस्ट जगने लगता है। पॉलिटी पढ़ते पढ़ते हमें मज़ा आने लगता है, जैसा कि आपके कमेंट से मुझे पता चल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी को देख पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं सर मज़ा आ रहा है पॉलिटी में। तो इसी मज़े के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यकीन रखना सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं अनुसूचियां। जब हम अनुसूचियां पढ़ते हैं, अनुसूचियां, चलिए अनुसूचियां जिन्हें हम शेड्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं जी? अनुसूचियां जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? आप कहेंगे सर इन्हें हम शेड्यूल या अनुसूचियां कहते हैं। ठीक है जी, शेड्यूल्स। लेकिन कुछ बच्चों को मुझसे थोड़ा सा ये था कि सर आप बहुत धीरे बोला करिए, आप कभी कभी बहुत लाउड हो जाते हैं जिससे हमारे कानों में दर्द हो जाता है। तो मैंने आज अपनी आवाज़ को कोशिश करूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखूं। और मैं पढ़ाते पढ़ाते जब कभी कभी जुनून में आ जाता हूं तो मेरी आवाज़ अपने आप वॉइस तेज हो जाती है, लाउड हो जाती है। तो मेरा प्रयास आज रहेगा कि मैं अपनी आवाज़ पर थोड़ा सा बेटा कम रखूं। ठीक है, लेकिन फिर भी वही है ना, जब पढ़ते हैं तो अपना जब रम जाते हैं ना तो उसी में आ जाते हैं। जैसे भजन करते करते साधु कभी कभी रम जाता है और वो सारी चीज़ भूल जाता है। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, मैं भी रम जाता हूँ अपनी चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हमारा संविधान संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? आप कहिएगा हमारे संविधान में जो अनुसूचियां थीं तो वो अनुसूचियां कितनी हैं? तो आप कहिएगा कि सर 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी, वैसे वैसे संविधान में अनुसूचियां जोड़ दी गईं। क्या कर दिया गया? अनुसूचियां जोड़ दी गईं। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? आप लोग कहेंगे सर वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 है। आप कहेंगे सर मूल संविधान की अगर बात होगी, मूल संविधान, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सर मूल संविधान में इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियां थीं उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या हुआ करती थी 8। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान की कि सर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान या करंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर करंट में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आप कहेंगे सर 12 अनुसूचियां हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि सर जब 12 अनुसूचियां हैं तो किस अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ? अनुसूची 1 कहता है कि भारत के जो संघ है, भारत संघ है, उसके राज्य क्षेत्र हैं, उनके नाम हैं, उनका क्षेत्राधिकार है, ये सारी चीज़ों का प्रावधान किस में किया गया है? आप कहेंगे सर अनुसूची 1 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया है। कि भैया अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, मैं पहले एक एक करके पढ़ाता हुआ चलूंगा और विश्वास दिला दूं कि आपको जब आप बैठे होंगे एग्जाम सेंटर में तो आपको लगेगा कि भाई ये तो हमने क्लास में ही पढ़ा था। जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल, जिसे हिंदी में अनुसूची लिखते हैं, कि भैया पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? पहली अनुसूची
आप कहेंगे सर इसमें किसका प्रावधान दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से प्रोविजन दिए हुए हैं। आप कहेंगे सर इसमें भारत संघ का जिक्र है, किसका, भारत संघ का जिक्र इसमें किया गया है। इसमें भैया भारत संघ, उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, भारत संघ है उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत संघ है उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, क्या है, राज्य क्षेत्र है। इसमें नाम है, ठीक है, भारत, उसके राज्य क्षेत्र, नाम, उसके क्षेत्र, या आप कह सकते हैं क्षेत्र अधिकार, जुरिक्शन ऑफ एरियाज, यानी कि आप कहेंगे सर क्षेत्र का जिक्र भी किया गया है कि भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इनका जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान कहाँ पर किया गया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर ये सारी चीज़ें, हाँ जी, वर्तमान में 25 भाग बताए मैंने, वो तो भाग बताएं भैया, यहाँ पर मैं अनुसूचियों की बात कर रहा हूँ, मैंने अनुसूचियों की यहाँ पर बात की है। आप कहेंगे सर किस किस का जिक्र यहाँ पर किया गया है, क्षेत्र का वर्णन, क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुसूची 1 में। आप कहेंगे सर किस किस का वर्णन यहाँ पर है, नाम क्षेत्र का वर्णन, तो आप कहेंगे सर इसमें किस किस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन किस किस का दिया हुआ है, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। आप कहेंगे सर इसमें किस किस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन, आप कहेंगे सर यूनियन ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन, ऐसे करके लिखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन, यानी कि जो भारत संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। और क्या कह सकते हैं आप, एंड आप कहेंगे सर उसके राज्य क्षेत्र यानी कि इट्स टेरिटरीज, आप कहेंगे सर उसके राज्य क्षेत्र मतलब इट्स टेरिटरीज है, ठीक है, टेरिटरीज। आप बताइएगा सर इसके टेरिटरीज का भी जिक्र इसमें किया गया है, राज्यों के नामों का भी जिक्र इसमें किया गया है, जो उनके एरियाज हैं, जो उनके एरियाज हैं उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। अब जैसे बात कर लेते हैं कि वर्तमान में टोटल स्टेट्स कितने थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि टोटल स्टेट्स कितने थे। तो भैया वर्तमान में जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो हैं 28, कितने हैं, 28। और यूटीज कितने हैं, आप कहेंगे सर यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, आप बताइएगा सर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है जी, टेरिटरीज। चलिए आप कहिएगा सर टेरिटरीज, तो आप मुझे बताएं, ये आप मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर हमने पढ़ना है टेरिटरीज कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 8 हैं, कितने हैं जी, 8 हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, कितने हैं जी, 8 हैं। अब चर्चा यहाँ पर ये है कि सर ये तो हो गए 8, कितने हो गए, 8 हो गए। अब इनके जो नाम है, क्षेत्रों की चर्चा है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है। तो आप कहेंगे सर अनुसूची 1 में किस चीज का प्रावधान है, तो अनुसूची 1 में जो प्रावधान दिया हुआ है वो किसका दिया है, तो आप कहेंगे सर भारत के संघ का, पूरे भारत क्षेत्र का, उसके जो संघ राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो राज्य में नाम है, राज्यों के नाम है, जो राज्यों के क्षेत्र हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं। एक बच्चा कह रहा है सर भाग तो 22 है, 25 कब हुए, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भैया संविधान के वर्तमान भाग जो हैं संख्याओं के हिसाब से, नंबर ऑफ काउंटिंग के हिसाब से 25 हैं, और वैसे ओरिजिनल कितने हैं, 22। क्या कोई 23वां भाग भी है, आप कहेंगे नहीं है, तो फिर मैंने 25 क्यों लिखवा दिए, तो भैया 4A जोड़ दिया गया, 9A जोड़ दिया गया, 9B जोड़ दिया गया, 14A जोड़ दिया गया, तो 3 भाग तो नए जोड़ दिए गए, तो भैया कितने हो गए, आप कहेंगे सर फिर तो 25 हो गए, तो काउंटिंग के हिसाब से फिर तो 25 हो, ठीक है, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत। चलिए अब बात यहां पर ये आ गई कि सर अनुसूची 2 में किसका प्रावधान है। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है कि सर जो सेकंड शेड्यूल है, जो सेकंड अनुसूची है, इसमें क्या लिखा हुआ है
कि सर सेकंड अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे बता देना सर अनुसूची 2 में किस चीज का जिक्र है कि सर यहां पर वेतन का वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, ये सारी चीजों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हमने पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर इसमें वेतन दिया हुआ है, वेतन एवं पेंशन का यहां पर जिक्र किया गया है, वेतन, पेंशन एवं भत्ते। आप कहेंगे वेतन, पेंशन एवं भत्ते। और ये किस किस के पेंशन, वेतन, भत्ते की बात हो रही है, मैं वो भी लिखवा देता हूं अभी। वेतन एवं भत्ते कि भैया अनुसूची 2 के तहत जो सैलरी दी जाती है, आप कहेंगे सर सैलरी है, पेंशन है, क्या है जी, पेंशन है, कि सर सैलरी, पेंशन, अलाउंसेज, कि सर ये किसके बारे में बात हो रही है, अलाउंसेज। तो ये जो बात हो रही है किस किस को मिलते हैं पेंशन भत्ते अनुसूची 2 के तहत। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर जैसे कि राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्य विधान परिषद के सभापति हैं और उपसभापति हैं। तो इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं ये कौन सी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कैग, सीएजी है, इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा यहां पर कि सर जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जैसे कि आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का वेतन भत्ता इसमें मिलेगा। राष्ट्रपति को हम प्रेसिडेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट को जो वेतन भत्ते मिलेंगे, जैसे आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए प्रति महीने मिलते हैं। ठीक है, आप बता देना सर, ये बात हो गई। आप कहेंगे सर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं सर, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कि सर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनको जो वेतन दिया जाता है ये वेतन कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यानी कि आप बताएंगे सर इसको स्पीकर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा। राज्यपाल, ठीक है, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुए, आप कहेंगे सर राज्यपाल हुआ। आप बताइए जरा राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, आप कहेंगे 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने, 3.5 लाख रुपए मिलते हैं गवर्नर को। ठीक है, यहां पर ये चर्चा हो गई। आप कहेंगे सर यहां पर ये चर्चा हो गई, आप मुझे बताइए कि सर ये बात हो गई यहां पर। अब आप कहेंगे सर राज्यसभा के सभापति को, किसको, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, आप मुझे बताएं कि सर सभापति कौन होता है राज्यसभा का, आप बताएंगे सर उपराष्ट्रपति। तो यहां पर मैंने उपराष्ट्रपति क्यों नहीं लिखा, कोई कारण बता सकता है कि मैंने यहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्यों नहीं लिखा, कौन साथी बता सकते हैं। आप कहेंगे सर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, कौन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्लियर है। मैंने यहां पर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति क्यों नहीं लिखा, जबकि भैया जो सभापति है ये उपराष्ट्रपति होता है। देखिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिला। हाँ पार्ट्स भी कराऊंगा भैया, पार्ट्स भी कराऊंगा, अभी तो चलने तो दो, अभी तो मैंने पार्ट्स 1 पे आया भी नहीं हूं। पार्ट्स 1 में आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को वेतन मिलता है लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में
वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख रुपए। कहां लिख दिया मैंने? उपराष्ट्रपति। ठीक है, कहां लिख दिया? उपराष्ट्रपति। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये उपसभापति था। ये क्या था भैया? उपसभापति। आप कहेंगे सर ये क्या है? उपसभापति, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा है? डिप्टी चेयरमैन। यहां पर मैंने क्या लिखा है? डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चलिए ये हमारा हुआ। अब आप कहेंगे सर, अब आप यहां पर बताएंगे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य या विधानसभा लिख लो, विधानसभा राज्यों में ही होती है, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे सर यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष। प्लीज इसको लिखिएगा कि सर ये आप लोगों को लिखने हैं। आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। कि सर हमने वो लोकसभा में भी पढ़ा था, ये तो बिल्कुल पढ़ा था। लोकसभा में और विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को स्पीकर डिप्टी स्पीकर ही बोला जाता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव, यहां पर लिख लो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी, क्या लिख लेंगे आप? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है चीजें? चलिए अब यहां पर बात आती है सर राज्य विधानसभा, विधान परिषद। राज्य विधान परिषद, नोट में आप लिखेंगे विधान परिषद। क्या लिखेंगे? विधान परिषद कितने राज्यों में? मात्र 6 राज्यों में। विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, एवं उपसभापति, सभापति, इनको जो वेतन दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर यहां पर आप बताएंगे सर चेयरमैन। विधान परिषद के अध्यक्ष उपसभापति को, सभापति को चेयरमैन बोलते हैं। आप कहेंगे सर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए कि सर जो विधान परिषद के सभापति हैं, उपसभापति, इनको जो वेतन दिया जाता है वो अनुसूची 3 के तहत मिलता है। चलिए ये भी बहुत अच्छी चीजें हो गई। अब बात यहां पर ये भी आती है कि सर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, इनके जो जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे इनको जो वेतन दिया जाएगा, हाई कोर्ट के जजेस, इनको जो वेतन दिया जाता है, वेतन इन्हें भैया अनुसूची 2 के तहत ही मिलता है। CAG, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? जिसे हम पढ़ते हैं कंप्ट्रोलर। क्या पढ़ेंगे इसको हम? कंप्ट्रोलर। आप कहेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कि भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें जो वेतन दिया जाता है, जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है? तो अनुसूची 2 में लिखा हुआ है प्रावधान। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है चीजें? तो आप लोग समझ में आया आपको कि सर अनुसूची 2 में किस किस की सैलरी का, पेंशन का, वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिनको हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। आप कहेंगे राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, और भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन है, ये वेतन किसमें दिया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ लिया, यहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ लिया। 2 पढ़ रहे हैं या 3? मुझे लग रहा है फिर आपको भैया यहां पर शायद दिख नहीं रहा है, ये 2 लिखा है। प्लीज प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लीजिए। ठीक है,
देखिए नूरी, जिस जो एग्जाम जिसके हिसाब से होता है हम उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं, जहां पर जितना पूछा जाता है हम उसके हिसाब से उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझ लिए होंगे आप लोग ये सारी चीजें। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब बात करेंगे सर तीसरी अनुसूची में। चलिए, आप कहेंगे सर तीसरी अनुसूची के बारे में कि सर तीसरी अनुसूची के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भैया अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। शपथ यानी कि ओथ। अब अनुसूची 3 के तहत ओथ कौन लेता है? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान, फॉर्मेट। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है कि किस प्रकार से शपथ लेगा कि मैं अजीत सिंह भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से संविधान के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, है ना। अरे मैं राष्ट्रपति बन गया क्या? चलो क्लास में ही सही, मैंने राष्ट्रपति की शपथ तो ली। चलिए यहां तक हमने पढ़ा, आई होप आपने सारी चीजें समझी। अब बात करेंगे सर थर्ड अनुसूची है, इसमें क्या लिखा है? थर्ड अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में आप मुझे बताइएगा कि सर तीसरी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है? इसमें लिखा है सर शपथ। शपथ का वर्णन कि सर शपथ यानी कि ओथ, कि भैया कौन कौन अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए बताइए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन तो अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है, लेकिन आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ द ओथ, शपथ का जो प्रारूप है वो कहां दिया हुआ है? वो भैया अनुसूची 3 में दिया हुआ है। किस में दिया है? अनुसूची 3 में। आप कहेंगे सर इसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है। इसमें किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, ये तो अभी लिख ही लेंगे कि बार बार जरूरत तो नहीं लगती मुझे कि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट लिखूं, उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट लिखूं। आप कहेंगे सर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर आप जानते हैं जिन्हें संघीय मंत्री कहते हैं। संघीय यानी केंद्रीय मंत्री लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं केंद्रीय मंत्री लिख देता हूं, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जिन्हें हम सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, कि भैया जो शपथ ग्रहण करेंगे मिनिस्टर। और आप कहेंगे सर राज्य मंत्री, ठीक है, यानी कि स्टेट मिनिस्टर्स। आप कहेंगे सर स्टेट मिनिस्टर्स कि जो शपथ ग्रहण करेंगे उसका जो प्रारूप है वो कहां पर दिया हुआ है? तो वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। किस में दिया है? अनुसूची 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अब भैया आप भाग 2 क्यों लिख रहे हो? ये तो अनुसूची लिखी है मैंने, भाग को पार्ट कहते हैं। मुझे लग रहा है तो आपका दिमाग स्थित नहीं है। आप जो है सामने लिखा हुआ है, आप इसको भाग क्यों पढ़ रहे हो? मैंने तो भाग बताया ही नहीं, मैं तो अनुसूचियां बता रहा हूं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका दिल शांत नहीं है, शांत नहीं है, ठीक है। यहां पर कहीं दिल आपका शांत नहीं है। आपको समर्पित कुछ लाइनें हैं, कुछ लाइन सुना रहा हूं, फिर आपको हो सकता है दिल समर्पित हो जाए। देखिए कुछ लाइन मैं भी कल इंस्टाग्राम देख रहा था, उस पर कुछ लाइन आई, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लिख लेता हूं इनको। तो वो कुछ इस प्रकार थी कि हमारी जीत का स्वर्णिम सुखद आभास हो जाता, हमारी जीत का स्वर्णिम सुखद आभास हो जाता, मेरे बापू को भी मुझ पर बड़ा विश्वास हो जाता, मेरा सारा नाश सत्यानाश सब तेरा कराया है, मेरा सारा नाश सत्यानाश बस तेरा कराया है, अगर तू साथ ना पड़ती तो मैं आज हवलदार हो जाता, अगर तू साथ ना पड़ती तो मैं आज हवलदार हो जाता। तो आई होप आप हवलदार हो जाए। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए होंगे आई होप ये सारी चीजें।
तो भैया मैंने यहाँ पर भाग लिखे ही नहीं थे, मैंने यहाँ पर अनुसूचियां लिखी थी। क्या लिखा था जी? अनुसूचियां लिखी थी। आप भाग में कंफ्यूज हो रहे हो हैं जी। तो भैया वही है कि अगर तू मेरे साथ ना पढ़ती तो आज मैं हवलदार हो जाता। चलिए बहुत बढ़िया जी, ये हमने पढ़ लिया था। हम बात कर रहे हैं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में हम बात करते हैं कि सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और भैया जो एमपीज हैं, एमपी समझते हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। एमपीज क्या बोलते हैं इनको हम? आप कहेंगे सर एमपीज बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, पार्लियामेंट कि भैया जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? आप कहेंगे सर सांसद बोलते हैं। संसद सदस्यों को हम क्या बोलते हैं? सांसद। चलिए ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ा एमएलए, एमएलए, एमएलसी, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? विधायक। चाचा विधायक हैं। ठीक है जी। तो भैया राज्य विधानसभा का सदस्य, राज्य विधान परिषद का सदस्य। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया बात यहां पर आती है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहां पर ये हमने पढ़ लिया, और किस किस की शपथ का प्रावधान इसमें किया गया है? आप कहेंगे सर इसमें सीएजी की शपथ का प्रावधान किया गया। अभी मैंने कैग लिखा था तो आप समझ गए होंगे कि सीएजी कैग, कैग बनने का मतलब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और हम कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस, जज या जजेस लिख लो। ठीक है जी, जजेस। अच्छा क्वेश्चन यहां पर ये आता है, नोट में लिखना, एक फैक्ट आप नोट में लिखना। आप कहेंगे सर आप ये बताइए कि किस किस की शपथ का प्रारूप एक जैसा है, कि कैग किसके अनुरूप शपथ ग्रहण करता है? तो आप क्या बताएंगे कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शपथ ग्रहण करता है, सेम उसी प्रकार से कैग भी शपथ ग्रहण करता है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर किस किस की शपथ का प्रारूप एक जैसा है? तो आप कहेंगे सर सीएजी एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस। आप कहेंगे सर इनके जजेस, जो जजेस हैं कि शपथ यानी कि ओथ, शपथ यानी कि ओथ का प्रारूप, प्रारूप यहां ड्राफ्ट मत लिखना, फॉर्मेट लिखना। फॉर्मेट एक जैसा है, फॉर्मेट एक जैसा है। ठीक है, कैसा है? एक जैसा है। क्लियर है? सेम है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, वैसे ही भैया कैग भी शपथ लेता है। ठीक है, चलिए अब हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली, हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्लियर है? हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। अब बात आती है सर जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर फोर्थ शेड्यूल क्या कहती है? फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? आप मुझे बता सकते हैं कि भैया अनुसूची 4 में क्या दिया है? आप बताएं। अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी, सीटों का बंटवारा, कि भैया किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी, इसका जो प्रावधान है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। मैं ट्रिक आपको याद कराऊंगा,
मैं इसकी ट्रिक आपको याद कराऊंगा। आप कहेंगे सर ये बताएं कि राज्यसभा की सीटें अगर आपने एक बार याद कर ली जीवन में नहीं भूलेंगे। कैग बेटा मैंने अभी लिखवाया था, मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे कैग को। कहाँ गया ये मैंने लिखवाया है ना कैग। कैग को हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। मैंने इसलिए यहां पर कैग शॉर्ट में लिख दिया, मुझे लगा कि आप इतने समझदार हैं कि लिख चुके होंगे। ठीक है जी, चलिए समझ गए क्या? यहां पर समझ गए। मैं जो चीजें आपको यहां पर करा दूंगा यकीन मानना कि आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 99.9% मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इसकी। नेशनल टीवी पे कोई नहीं लेता भैया, मैं ले रहा हूं कि भैया जो पढ़ा दूंगा आपके एग्जाम में उतना ही आएगा। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मैं पिछले विगत वर्षों में पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूं, आपके लिए प्रीवियस ईयर लेकर आता हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर लेकर आता हूं। इससे मुझे पता चलता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तभी तो भैया मैं आपको क्लास में कराता हूं ये सारी चीजें। अब जैसे मैं यहां पर आपको ट्रिक बताऊं, अब जो राज्य में जैसे किस राज्य से कितनी सीट राज्यसभा में जाएंगी, तो वो पॉपुलेशन के आधार पर है। किसके आधार पर है? पॉपुलेशन के आधार पर है। तो आप क्या बताइएगा, आप क्या बताइएगा? चलिए बहुत बढ़िया। राजुल मंडल प्लीज अपना शेयर कर दीजिए, हम कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर चर्चा आ गई जैसे कि उत्तर प्रदेश, कि सर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं। अब कौन भैया बताएगा? रटने की विद्या खत्म कर दूंगा मैं आज, है ना। आप कहेंगे सर रटंत विद्या फलंत नहीं और फलंत विद्या रटंत नहीं। रटी हुई विद्या पढ़ी नहीं जाती और पढ़ी हुई विद्या जो है भूली नहीं जाती। समझ गए आप लोग? अब यहां पर आप समझें, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल कितनी सीटें जाती हैं, कौन भैया बताएंगे? कौन? अंकित कुमावत बता रहे हैं 31। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कौन बता रहे हैं? कुछ 80 बता रहे हैं। जो 80 बता रहे हैं मेरे लाल वो लोकसभा से हैं, मैं अभी राज्यसभा की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे सर इसका हमने ऊ ले लिया, ये हमने ऊ ले लिया, इसकी आखिरी मात्रा ले ली। आपको ये ऊ दिखाई दे रहा है, ये अ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो लगभग आपको ये सीटें कंफर्म हो गई होंगी कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से 31 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं? 31 सीटें जाती हैं। बात आती है सर, बात आती है महाराष्ट्र की। किसकी बात आती है? आप कहेंगे सर महाराष्ट्र। क्या है जी? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को हम ऐसे लिखते हैं MAHARASHTRA। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं गलत स्पेलिंग लिखूंगा, मैं लिखूंगा गलत। मैं लिख दिया MAHARASTRA। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 को मैं 1 और 9 लिख दूं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे 10 तक सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। तो आप कहेंगे सर 10 तक तो 19 सीटें हो गई। महाराष्ट्र से कितनी सीटें आएंगी जी? 19 सीटें आएंगी। तो आपने कहा जी महाराष्ट्र से हो गई 19 सीटें। ठीक है, कि 19 सदस्य महाराष्ट्र से राज्यसभा में जाएंगे। अब बात आती है सर तमिलनाडु की। तमिलनाडु, चाहो तो आप इसको ऐसे ही याद कर लेना, तमिलनाडु से जाती हैं 18 सीटें। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लो 18 सीटें। अब बात आती है जी पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल और बिहार। देखिए बंगाल से ही बिहार अलग हुआ है, तो भैया ये किसी ना किसी के सलाह पर ही तो अलग हुए होंगे। तो आप कहेंगे सर बंगाल और बिहार किसी की सलाह से अलग हुए थे। सलाह से कोई नंबर बन रहा है क्या? बंगाल बिहार किसी की सलाह 16 तो आप क्या बता रहे हैं कि बंगाल और बिहार किसी की सलाह पर अलग हुए थे। सलाह से सलाह 16 सलाह, तो आपको 16 दिख रहा है ना, तो आप इसे कहेंगे सर 16। यानी कि बंगाल से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में? 16। और बिहार से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में? 16। तो बंगाल और बिहार किसी की सलाह पर अलग हुए होंगे, यही तो बात हो गई। चलिए आगे बात होगी जी कर्नाटक की। बात होगी जी कर्नाटक कि भैया कर्नाटक,
कर्नाटक। नाटक कितने प्रकार के होते हैं? नाटक दो प्रकार के, एक छोटा नाटक, एक बड़ा नाटक। एक छोटा नाटक, एक बड़ा नाटक। जब एक छोटा नाटक है, एक बड़ा नाटक है, तो भैया अनूप कह रहे हैं सर आपकी क्लास छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार जो आपका मिल रहा है ना, ये सर माथे पर है। इस प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। ये बहुत अच्छा बैच है, बहुत शानदार बैच है, और बहुत बच्चे इसमें बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मेरे बोलने से पहले ही आंसर आ जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूं कि इसमें वो बच्चा है जो सिलेक्शन लेकर रहेगा। जुनूनी बच्चा है, और जिसमें जुनून हो, जिसमें चाहत हो वर्दी को पाने की, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती, है ना। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। नाटक देखिए, छोटा नाटक, बड़ा नाटक। बड़ा नाटक यार बड़ा नाटकबाज है, कहते नहीं है कि बड़ा नाटकबाज है। ये कर्नाटक जो है ना, बड़ा नाटकबाज है। नाटकबाज, नाटकबाज, बड़ा 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 बड़ा, 12 12 12। तो आप कहेंगे सर 12 सदस्य कहां से जाते हैं? कर्नाटक से। कितने सदस्य जाते हैं जी? कर्नाटक से 12 सदस्य जाते हैं। चलिए यहां तक आप लिखिए। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। ठीक है, लिख ली या नहीं? आगे बात करते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। आगे बात आती है कि सर आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में, आंध्र प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश है, गुजरात है। ठीक है जी, गुजरात। चलिए, तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी ट्रिक मैं लिख देता हूं, एक ट्रिक मैं इसकी लिख देता हूं कि 11 अंधे मध्य से गुजरे। 11 अंधे मध्य से गुजरे। कहां से? मध्य से गुजरे। चलिए, आप कहेंगे सर 11 अंधे मध्य से गुजरे। 11 न्यूमेरिक नंबर दिखाई दे रहा है आपको। अंधे से आप बना पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश, मध्य से आप बना पा रहे होंगे मध्य प्रदेश, गुजरे से आप बना रहे होंगे गुजरात। तो आप कहेंगे सर न्यूमेरिक नंबर 11 है, तो 11 11 सीटें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से कहां पर जा रहे होंगे? तो आप कहेंगे सर ये आप लोग लिख लीजिएगा कि सर ये किस में जा रहे हैं? तो भैया राज्यसभा में सीटें हैं ये, कि कितने सदस्य राज्यसभा में आंध्र प्रदेश से आते हैं, गुजरात से कितने आते हैं, मध्य प्रदेश से कितने आते हैं। बात आती है जी राजस्थान की। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान आप कहेंगे सर 10। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा से भी कितने आएंगे? तो आप चाहो तो इसकी ये मात्रा हटा दो, ये हटा दो। जैसे ये 10 दिख रहा है तो 10 मतलब 10। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं केरल की, कि भैया राज्यसभा में केरल से कितने सदस्य जाते हैं? केरला। आजकल हम इसको केरला पढ़ते हैं, केरल को हम क्या लिख लेते हैं? केरल को हम केरला लिख लेते हैं, कि भैया केरला से कितने सदस्य जाते हैं। अब आप समझोगे सर केरला, ओहो, केरला को हमने बना लिया करेला। हमने क्या बना लिया? करेला। अगर घर में मम्मी ने करेला बना दिया, कौन कौन बच्चे पसंद करते हैं करेला? चलिए बताइए, प्रतिभा धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि घर में करेला कितने लोग पसंद करते हैं खाना? बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर करेला तो हम नहीं खाते, आपकी मम्मी ने करेला बना दिया, आपने कहा नो नेवर, मुझे करेला नहीं खाना। नो मम्मा, नो करेला नहीं, ना करेला नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। तो करेला नो, नो से आप किसको रिलेट कर रहे हैं? नो। किसको रिलेट कर रहे हैं? नो। आप कहेंगे सर करेला को आपने क्या बना दिया? नो। क्या बना दिया जी? नो। समझ में आया आप लोगों को? आपने कहा नो नेवर, करेला तो मम्मी कतई नहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं खाता करेला, तो कतई नहीं खाऊंगा। लेकिन बेटा बात यह है, जब तक शादी नहीं होती आप तब तक नखरे दिखाओगे जब तक शादी नहीं होती। और जिस दिन शादी हो गई, जिस दिन बीवी माता घर में आ गई, हो गई खाएगा कैसे नहीं बेटा, तुझे खिला के मानूंगी करेला, है ना। मैं भी शादी से पहले करेला नहीं खाता था, लेकिन जब शादी हुई कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, बीवी ने करेला बना दिया तो मजबूरी है, खाना पड़ेगा, है ना। नखरे भी मम्मी के सामने चलते हैं, बीवी के सामने नखरे भी नहीं चलते हैं। चलिए
आपने कहा सर ये बहुत अच्छी बात हो गई जी। यहां पर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर झारखंड, ये आप कहेंगे सर असम, आप कहेंगे सर पंजाब लिखो पहले, पंजाब, पंजाब, असम, जिसे असोम लिखते हैं असम, और तेलंगाना। क्या लिखना? तेलंगाना। आप कहेंगे सर असम, पंजाब और तेलंगाना। जब शाम के 7 बजे, जब शाम के 7 बजे तो भैया ठेकों पर ताले लगे हैं। क्या? जब शाम के 7 बजे तो ताले लगे, दुकानों में क्या लग गए? ताले। और जब, जब मतलब जाब, शाम, असम, ताले, तेलंगाना। तो जब शाम के 7 बजे दुकानों में ताले लगे तो असम से भी 7, पंजाब से भी 7, तेलंगाना से भी 7 सीटें राज्यसभा में आती हैं। इसके बाद आता है जी झारखंड, झारखंड। आप कहेंगे सर झारखंड से 6 सीटें आती हैं। हरियाणा, आप क्या बताएंगे? हरियाणा, इसको हमने क्या लिख लिया? हरी प्लस आना, ऐसे मैंने लिख दिया। ए हरी आना, हरी आना, हरियाणा। ठीक है, मैंने क्या कहा? ए हरिया आ चलो घूमने चल रहे हैं, हरिया आना, हरियाणा। 1 2 3 4 5, हरियाणा आना, ए हरिया आ। तो हमने कहा हरियाणा, तो 5 सदस्य हरियाणा से जाते हैं जी। कहां से जाते हैं? 5 सदस्य हरियाणा से जाते हैं। आप क्या बताइएगा? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ को मैं ऐसे लिख दूं, छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैंने छत्तीसगढ़ को लिख दिया, लिख दिया कोई छत्तीसगढ़। तो आप कहेंगे सर 6 6, 6 पंजे 30। तो कितना आया? तो 6 से जब हमने 30 को डिवाइड किया कितना आया? 5 आया। कितना आया जी? 5 आया। तो छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में? 5 सीटें जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं जी? 5 सीटें जाती हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात हो जाएगी भैया किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। कि सर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ हरियाली है, जिसके चारों तरफ स्वर्ग है। पहले आतंकवादी हुआ करते थे, अब भैया स्वर्ग है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर को चारों तरफ से जो आतंकवादियों ने घेर रखा है, चारों तरफ से, आप कहेंगे सर 4 सदस्य जम्मू कश्मीर में कहां से जाते हैं? ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ लिखेंगे, इसलिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5, खत्म। याद करने का तरीका है मात्र, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात आती है जी दिल्ली। ओ माय गॉड, दिल्ली। अब भैया आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए आप आ गए दिल्ली, पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए। और हम गांव के सीधे साधे बालक, अब हम गांव के सीधे साधे बालक हम आ गए दिल्ली पढ़ने। लेकिन जब हमने दिल्ली की मुखर्जी नगर में देखी चकाचौंध, ओहो, जब हम उस चकाचौंध में खो गए, अब भैया आया रिजल्ट। बस वही वाली लाइन कि मैं भी हवलदार हो जाता, अगर तू साथ ना पढ़ती तो मैं भी हवलदार हो जाता। तो भैया दिल्ली की चकाचौंध में खो गए, और जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं। तो हमारा दिल टूट गया। क्या हुआ? दिल टूट गया। शीशे का था दिल मेरा, अब दिल टूट गया। जब दिल टूटा तो दिल रह गया आधा। हमने दिल ऐसे बनाते ना, हम ऐसे करके दिल बनाते हैं ना, जबकि ये दिल का वास्तविक शेप नहीं है, ये वास्तविक शेप नहीं है दिल का। तो भैया दिल जब टूटा, जब दिल टूटा, ठोकर लगी, तो दिल रह गया आधा। तो दिल्ली में आप ये बताओ ये क्या दिख रहा है? तो 3, यानी कि दिल्ली किसकी है? दिल वालों की। और जब दिल का शेप आप आधा देखोगे तो ऐसे, ठीक है, तो 3। अब बात आती है उत्तराखंड, उत्तराखंड।
उत्तराखंड से कितने सदस्य आते हैं? आप कहेंगे सर ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, लिख दो, खत्म, 3। कितना जी? 3। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात होगी जी हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भैया माँ का दिल छोटा होता है या बड़ा? माँ का दिल छोटा होता है या बड़ा? माँ हिमाचल, हिमाचल। तो आप क्या कहिएगा कि सर माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है जी, माँ का दिल तो इतना बड़ा होता है, अगर आप इसे आधा भी छोड़ दो तब भी बहुत बड़ा है। तो ये कितना दिख रहा है आपको? 3। तो हिमाचल से आप कहेंगे सर 3। अब बाकी जितने भी बच गए एक एक, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, पुदुचेरी, है ना, इस प्रकार से आप लिख लेंगे क्या? बताइए, लिख लेंगे या मैं लिखवा दूं? आगे आप लिख लेंगे एक एक जितने भी राज्य बचे या मैं लिखवा दूं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बताइए लिख लेंगे आप या मैं लिखवाऊं? बताइए जी जल्दी से। बहुत बढ़िया, लिखवा दो। चलिए तो लिखो जल्दी जल्दी से अब। जैसे कि मणिपुर, देखिए नाग के पास केवल कितनी मणि होती हैं? आप कहेंगे नाग के पास तो केवल एक ही मणि होती है। मणिपुर कि यार एक मणि मिल जाए बस दौलत मिल जाएगी। ठीक है, मणिपुर। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। आप कहेंगे अरुण, अरुण जो होगा दुनिया में एक ही अरुण होगा ना, भले ही नाम अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई एक अरुण है तो क्या उसके जैसा अरुण होगा? वैसे तो कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं। तो आप कहेंगे सर भैया एक ही होगा अरुण, अरुणाचल। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम तो पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर आप कह लो जी, एक एक हो गए। सिक्किम से भी एक एक हो गए। आप कहेंगे सर गोवा, गोवा आप कहेंगे एक है। आप कहेंगे मिजोरम, मिजोरम आप कहेंगे मिजोरम। ठीक है, मिजोरम से भी एक है। मेघालय, कैसा मेघ, मेघ हर जगह एक ही होता है ना, बादल तो हर जगह एक ही होगा, ऐसे थोड़ी हमारे यहाँ भैया जो है धुएं का बादल है तो अमेरिका में सोने का बादल है, ऐसे थोड़ी होता, बादल तो एक जगह से एक जैसे ही होता, मेघ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मेघालय। नागालैंड, नागालैंड आप कहेंगे सर नागालैंड, नाग, नाग भैया, नाग। चलिए नागालैंड से एक और कोई बचा क्या? त्रिपुरा, क्या बच गया? त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी एक और कोई बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई रखे? पुदुचेरी। ठीक है, कौन सा बचा था? पुदुचेरी, पुदुचेरी। आप कहेंगे सर पुदुचेरी से भी एक हो गया, पुदुचेरी से भी एक हो गया। अब कौन सा बच गया? आप ये मान के चलो कि टोटल जो है 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो आप कहेंगे सर 31 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 कैसे हो गए भाई? अच्छा केरला दो बार काउंट कर लिया, ओके ओके ओके। तो 31 हो गए क्योंकि 28 राज्य हो गए और 3 यूटीज हो गए। तो यूटीज कौन कौन से हैं मैं उनको लिख देता हूं कि ये यूटी है। आपसे पूछा जाएगा सर कौन कौन से यूटीज से सदस्य आते हैं, ये यूटी है। और जी लद्दाख, ये सॉरी जम्मू कश्मीर भी क्या है? यूटी है। जम्मू कश्मीर भी क्या है जी? ये यूटी है। और दिल्ली भी क्या है जी? यूटी है। दिल्ली भी क्या है? यूटी। तो यूटी से कितने सदस्य आते हैं? आप कहेंगे 4 3 7 यूटी। ठीक है, और एक ये, यानी कि कुल मिलाकर 8 सदस्य आते हैं यूटी से। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो यहां तक आपने पढ़ा, तो समय हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मंडे में, क्योंकि सैटरडे में क्लास होती नहीं है। कल सुबह मैं एक टेस्ट लूंगा जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, लेकिन वो टेस्ट होगा आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के फाउंडेशन बैच में। यूट्यूब पर होगा, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना मैंने अब तक पढ़ाया है कल सुबह 10 बजे आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर मैं एक टेस्ट लूंगा यूट्यूब पर ही, मध्य प्रदेश फाउंडेशन में, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है।
चलिए बाकी ग्रुप में आप बता देना क्लास कैसी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।